आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। राजधानी पटना के राजीव नगर इलाके में दूसरे दिन भी बुलडोजर चला और बाकी बचे अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन पुलिस ने सबको लाठीचार्ज कर खदेड़ा। हालांकि हाईकोर्ट ने 2 दिनों के लिए फिलहाल कार्रवाई पर रोक लगा दी है। 6 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। तारीख 4 जुलाई 2022। जगह पटना का राजीव नगर इलाका। एक्शन अतिक्रमण पर फाइनल प्रहार। बुलडोजर के इस काफिले को देखिए। कोई एक दो नहीं बल्कि 1 दर्जन से अधिक बुलडोजर और 3 पोकलेन मशीनों की गड़गड़ाहट जैसे ही राजीव नगर इलाके में सुनाई दी, राजीव नगर के कुछ लोगों की सांसें फूल गई। आज देखना होगा और मैं अगर इसको काउंट कर पाऊं, देखिए कितने जेसीबी मशीन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिलहाल 10 जेसीबी मशीन जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और इसके अलावा 2 पोकलेन जो है उसको भी मंगाया गया है। लोगों ने अपने अवैध निर्माण को बचाने की आखिरी कोशिश की, रास्ता रोक कर बैठ गए। लोगों को भगाने के बाद जो हुआ वो आपके टीवी स्क्रीन पर है। एक एक कर उनके सारे घरों को तोड़ दिया गया, जिनका निर्माण अवैध तरीके से किया गया था। देखिए कैसे राजीव नगर इलाके के अवैध घरों को तोड़ा गया। हम लोग बहुत ही सख्ती से निपटेंगे और पूरी तरह से ये अवैध है, किसी के पास कोई कागज नहीं है। राजीव नगर इलाके की 40 एकड़ जमीन पर बने अवैध 70 घरों को तोड़ने का मिशन तो पूरा हो गया, लेकिन ये कार्रवाई यही नहीं रुकने वाली। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह की माने तो जल्द ही कुछ और अवैध घरों पर भी कार्रवाई की जाएगी। यानी ये बुलडोजर वाला एक्शन यही रुकने वाला नहीं है। ये वैसे लोगों के लिए खतरे की घंटी है जिन लोगों ने मिलीभगत से सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कर रखा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इधर पटना के राजीव नगर इलाके में अवैध निर्माण को बुलडोज किया गया। हालांकि राजनीतिक दलों के नेताओं ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के एक्शन के सामने किसी की एक ना चली। प्रशासन की कार्रवाई पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। अतिक्रमण पर एक्शन और एक्शन में बुलडोजर। इन तस्वीरों को देखिए। ये वही पटना का राजीव नगर है, जहां के घुड़दौड़ इलाके में एसएसबी का मुख्यालय बनाने के लिए 2017 में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई थी, लेकिन तब पुलिस पर ही हमला बोल दिया गया था। पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया था। पुलिस की कई गाड़ियों को आग लगा दी गई थी। कानून व्यवस्था की ऐसी तैसी कर दी गई थी। हालात इतने खराब हो गए जिस पर काबू पाने में पुलिस के पसीने छूट गए थे। लेकिन अब तस्वीरें बदल चुकी हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी विरोध हुआ, पथराव हुआ, नेतागिरी करने की कोशिश भी हुई, लेकिन किसी की एक न चली। एक पूरा परिवार एक रहेंगे ना, नहीं न करेंगे। एक पूरा परिवार एक रहेंगे ना, नहीं न करेंगे। आरजेडी और जाप वाले पप्पू यादव को तो छोड़िए, बीजेपी के विधायक संजीव चौरसिया और नवल किशोर यादव ने भी सरकार के एक्शन पर सवाल उठाया। बर्बरता पूर्वक लाठियां जो बरसाई जा रही है वो गलत है। मकानों को जो तोड़ा जा रहा है वो गलत है। जो मुआवजे की प्रावधान थी, अब तक एसएसबी से लेकर बीएसएफ से लेकर जो भी प्रावधान हुए हैं, किसी को कोई मुआवजा अब तक नहीं मिला है। तो यह जो कृत्य है वह निश्चित रूप से निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिस दिन बन रहा था तो बिहार के पुलिस, बिहार के प्रशासन और जो आज बिहार के लाठी भांजने वाले हैं, जिस दिन लोग बना रहे थे, ये कहाँ बिल में ढुके हुए थे। 2017 और 2022 में भले ही 5 साल का फासला हो, लेकिन इस बार प्रशासन ने ये साबित कर दिया है कि वाकई में अगर प्रशासन के पास इच्छा शक्ति और कुछ करने की मंशा हो, तब उपद्रवी असामाजिक तत्वों पर भी काबू पाना बहुत मुश्किल नहीं है और न ही राजनीतिक दबाव काम आता है। हालांकि आगे की कार्रवाई पर कोर्ट ने 2 दिनों के लिए रोक लगा दी है और अब जो कुछ भी होगा वो 6 जुलाई की सुनवाई के बाद ही होगा।
न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो राजीव नगर के बड़ा इलाका मलबे में तब्दील नजर आ रहा है। जिन घरों में लोग रहते थे वहां सन्नाटा है, वहां अब कैसी तस्वीर है, ये बता रहे हमारे सहयोगी संजय कुमार। हम राजीव नगर इलाके के उस नेपाली नगर में हैं जहां पर अब केवल भवनों और बिल्डिंग्स के मलबे दिखते हैं। चारों तरफ की तस्वीर देख लीजिए, चारों तरफ केवल और केवल बिल्डिंग्स के ये मलबे हैं, जमींदोज हो गए मकानों के अवशेष हैं। ये वही मकान हैं जहां कल तक चहल पहल हुआ करती थी। घर में आंगन से लेकर बाहर तक बच्चे दौड़ते थे, खेलते थे और घर में महिलाएं खाना बनाती थीं। बेहद खुशनुमा माहौल था और निश्चित तौर पर यह उन लोगों के लिए किसी बड़ी त्रासदी से कम नहीं है जिन्होंने अपनी गाढ़ी और मेहनत की कमाई से अपना आशियाना खड़ा किया था। लेकिन यह एक सबक भी है कि अपनी मेहनत की कमाई से बिल्डिंग्स बनवा लो, घर बनवा लो और इमारत खड़े कर लो, लेकिन जब अवैध घोषित हो जाए तो वाकई में यह पहले सोच लेना चाहिए था कि राजीव नगर में बनाए गए मकान, बिल्डिंग्स और जो भवन हैं वह अवैध तरीके से बनाए गए हैं, क्योंकि यहाँ की ज़मीन सरकार की नज़र में पहले ही जो आवास बोर्ड है उसके लिए अधिग्रहित कर ली गई है। ऐसे में अपनी इस कमाई से बनाए गए मकान को देखकर कोई भी टूट जाएगा, क्योंकि उसकी हालत ही ऐसी कर दी गई है। बड़े बड़े बुलडोज़र, बड़े बड़े पोकलैन जब इन मकानों पर अपने धक्के दे रहे थे तो सामने खड़े लोग फूट फूट कर रो रहे थे। ऐसे में उनकी पीड़ा, उनकी त्रासदी को समझना मुश्किल काम नहीं है। वाकई में उनके लिए इससे बढ़कर और इससे बड़ी विडंबना भला और क्या हो सकती है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना हाईकोर्ट ने राजीव नगर में अतिक्रमण उन्मूलन अभियान पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने घरों को तोड़ने पर 2 दिन के लिए रोक लगाई है। नेपाली नगर के गजेंद्र कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अतिक्रमण उन्मूलन अभियान पर स्टे लगाया है। कोर्ट ने पटना डीएम और हाउसिंग बोर्ड के एमडी को भी तलब किया है और मामले पर 6 जुलाई को सुनवाई होगी। घर तोड़ने पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के फैसले को लेकर दीघा विधायक संजीव चौरसिया ने कोर्ट का आभार जताया। गया कि तत्काल प्रभाव से वहां चल रही हर सारी कार्रवाई को रोक दिया जाए। अगर कोई एफआईआर हुआ है तो उसमें किसी को अरेस्ट नहीं किया जाए। आगे इस पे कोई एफआईआर पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं किया जाएगा और अगली तारीख 6 तारीख को निर्धारित की गई है। उच्च न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि मानवीय आधार पर और तर्क के आधार पर उन्होंने जो स्टे लगाने का काम किया है, और विशेष करके हम लोग की तरफ से आदरणीय एडवोकेट मंगलम साहब ने जिन विषयों को रखने का काम किया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद।